अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए जीके के जुड़े 10 खबरें। खबर से जुड़ा गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि से लेकर भारतीय टेस्ट क्रिकेट तक हम आपको बता रहे हैं इस हफ्ते के 10 खबरों से जुड़ा जीके। नमस्ते, मैं नीतू सिंह आपका स्वागत करती हूं एनएस स्पीकर चैनल में। नंबर 1, इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया है। हम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के बारे में बता रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर दूसरे देशों के राष्ट्रीय प्रमुखों को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करने की परंपरा रही है। संबंधित देशों से संबंधों को मजबूती देने के लिए यह आमंत्रण होता है। मुख्य अतिथि चुनने की प्रोसेस गणतंत्र दिवस से करीब 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। विदेश मंत्रालय नाम तय करना है, इस पर प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति अंतिम मुहर लगाते हैं। 1950 में पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि थे। 1992, 1993 और 1996 में गणतंत्र दिवस बिना मुख्य अतिथि के हुआ था। पाकिस्तान से भी एक बार चीफ गेस्ट रहे हैं। 1965 में वहां के खाद्य और कृषि मंत्री रहे राना अब्दुल्ला हमीम को मुख्य अतिथि बनाया गया था। 2018 में मुख्य अतिथि असेना के 10 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। असेना में ब्रुनेई, कंबोई, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया था। अमेरिका से आमंत्रण का यह पहला मौका था। सोवियत संघ से 3 बार और रूस बनने के बाद एक बार वहां से मुख्य अतिथि रहे हैं। 2007 के समारोह के मुख्य अतिथि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। फ्रांस और ब्रिटेन से सबसे ज़्यादा 5 बार मुख्य अतिथि रहे हैं। ब्रिटेन के शाही परिवार से 1959 में प्रिंस फिलिप और 1961 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को आमंत्रित किया गया था। जीके का दूसरा क्वेश्चन। भाजपा बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। उनकी कार पर हाल ही में कोलकाता में हमला हुआ था। हम सिक्योरिटी के अलग अलग कैटेगरी के बारे में बता रहे हैं। वीवीआईपी में किसे कौन सी सुरक्षा दी जाएगी, यह खुफिया एजेंसी के इनपुट और खतरे के स्तर को देखकर तय किया जाता है। एसपीजी स्पेशल प्रोडक्ट्स ग्रुप एसपीजी सबसे हाई प्रोफाइल कवर है। प्रधानमंत्री और उनके परिवार को यह सुरक्षा दी जाती है। फिलहाल सिर्फ प्रधानमंत्री के मोदी के पास यह कवर है। Z+ कैटेगरी यह एसपीजी के बाद का दूसरा सबसे सख्त सिक्योरिटी कवर है। इसमें 10 NSG कमांडो और पुलिस अफसर समेत 55 सुरक्षाकर्मी होते हैं। एस्कॉर्ट्स और पायलट व्हीकल भी दिए जाते हैं। Z कैटेगरी इसमें 22 सुरक्षाकर्मी होते हैं। 4 से 5 NSG कमांडो के अलावा दिल्ली पुलिस, ITBP या CRPF के कमांडो और लोकल पुलिसकर्मी होते हैं। Y कैटेगरी यह किसी VIP को मिलने वाली तीसरे लेवल की सुरक्षा होती है। इसमें 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं। इनमें 1 या 2 कमांडो और 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल होते हैं। X कैटेगरी इसमें 2 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। इस सुरक्षा कवर में कोई कमांडो शामिल नहीं होता। जीके का तीसरा क्वेश्चन। विजय दिवस के मौके पर बुधवार को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों की श्रद्धांजलि दी। हम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के बारे में बता रहे हैं। आज़ादी के बाद हुए युद्धों और स्वतंत्र आंदोलन में जान गंवाने वाले 26,000 सैनिकों के सम्मान में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है। यह दिल्ली में इंडिया गेट के सामने है। 2015 में केंद्र सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरी को मंजूरी दी थी। पहली बार 1960 में सशस्त्र बलों से नेशनल वॉर मेमोरीज को बनाने का प्रस्ताव दिया था। इस स्मारक में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों को एक साथ श्रद्धांजलि दी गई है। यहाँ ग्रेनाइट पर शहीद सैनिकों के नाम दर्ज है।
इस कैंपस के बीच में एक ऊंचा समृद्ध स्तंभ है। इसके चारों तरफ एक के बाद एक 4 गोले घेरे हैं। समृद्धि स्तंभ के अंदर अखंड ज्योति जल रही है। यह ज्योति शहीदों की अमरता का प्रतीक है। इस स्तंभ को घेरे हुए पहले घेरे का नाम अमर चक्र है। दूसरा घेरा वीरता चक्र है, जो सैनिकों के साहस और बहादुरी को दर्शाता है। इसकी गैलरी में दीवारों पर सैनिकों की बहादुरी के कारनामों को उकेरा गया है। तीसरा घेरा त्याग चक्र है। यह सैनिकों के बलिदान को दर्शाता है। इसमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। चौथा रक्षक चक्र है। इसमें घने पेड़ों के कतारे हैं। उन्हें सैनिकों के समान माना गया है। इसने संदेश दिया जाता है कि सैनिक हर समय सीमा पर तैनात है ताकि देश सुरक्षित रहे। खबर से जुड़ा जीके का चौथा क्वेश्चन। सूरत पुलिस ने कैनरा बैंक को एटीएम बदलने की नसीहत दी है। हम एटीएम के बारे में बता रहे हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेटर है जो ग्राहकों को 24 घंटे पैसे निकालने की सुविधा देता है। कई बैंक एटीएम के जरिए कैश डिपॉजिट की फैसिलिटी भी देती हैं। कैश ट्रांजैक्शन के अलावा एटीएम से चेकबुक, रिवेस्ट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, फंड ट्रांसफ़र, मोबाइल रिचार्ज, इंश्योरेंस, प्रीमियम पेमेंट और लोन के लिए आवेदन भी किया जा सकता है। आरबीआई के मुताबिक सितंबर 2020 तक देश भर में 1,13,981 ऑन साइड और 96,068 ऑफ साइड एटीएम थे। बैंक की ब्रांच में लगे एटीएम ऑन साइड जबकि बाहर स्थित एटीएम ऑफ साइड कहलाते हैं। देश में सबसे ज़्यादा एटीएम स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया एसबीआई के हैं। सितंबर तक इसके 25,597 ऑन साइड और 33,165 ऑफ साइड एटीएम थे। सितंबर महीने में एटीएम के जरिए डेबिट कार्ड से 51,91,91,618 ट्रांजैक्शन हुए। इनकी वैल्यू 2.63 लाख करोड़ रुपए थी। क्रेडिट कार्ड से 4,37,052 ट्रांजैक्शन हुए। इनकी वैल्यू 2,017 करोड़ रुपए थी। दूसरे बैंक के एटीएम से एक महीने में ट्रांजैक्शन की लिमिट तय है। दूसरे एटीएम से तय लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने पर अलग अलग बैंक अलग अलग चार्ज वसूलते हैं। खबर से जुड़ा जीके का 5वां क्वेश्चन। सरकार के एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 70 से 80 सालों में भारत का तापमान 4.4 तक बढ़ जाएगा। इसके लिए ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार है। हम ग्रीन हाउस के बारे में बता रहे हैं। जो गैस सूर्य से आने वाली विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है, उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए इन गैसों का होना जरूरी है, नहीं तो यहाँ औसत तापमान 15 डिग्री से घटकर -18 डिग्री हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सबसे पहले 1824 में जोसेफ पुरियल ने बताया था, लेकिन ग्रीन हाउस शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1901 में निल्स गुस्टफ एकोहोम ने किया था। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, पानी की भाप और नाइट्रेट ऑक्साइड प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। इंसान अपनी सुख सुविधा के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है जिनसे कुछ दूसरे ग्रीन हाउस गैस बन रही हैं। इनसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इंसान के कारण पैदा हो रही ग्रीन हाउस गैस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सक्लोरो प्रमुख है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, पेट्रोल डीजल की खपत बढ़ा और जंगलों को खत्म करना ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी की प्रमुख वजह है। सोलर और विंडो एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाकर टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन का इस्तेमाल कम करके और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर ग्रीन हाउस गैसों को कम किया जा सकता है। खबर से जुड़ा जीके का 6 क्वेश्चन। 17 दिसंबर 1556 को बादशाह अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि रहीम का जन्म हुआ था। हम अकबर के दरबार के 9 रत्नों के बारे में बता रहे हैं। बिरबल,
वे अकबर के एक प्रमुख सलाहकार थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कालापी में हुआ था। वे बहुत बुद्धिमान थे। उनका असली नाम महेश दास भट्ट था। उन्हें बिरबल नाम अकबर ने दिया था। 1586 में अफगानिस्तान के युद्ध में उनकी मौत हो गई थी। तानसेन, वे अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार थे। इनका असली नाम रामतनु पांडे थे। उन्हें घर में तन्ना कहा जाता था। अबुल फजल, वे दार्शनिक और लेखक थे। इन्होंने अकबरनामा लिखा। इसमें अकबर के काल का वर्णन है। अकबरनामा के 3 भाग थे। इसका तीसरा हिस्सा आईने ए अकबरी है। रहीम, वे कवि थे। इन्होंने कई मशहूर गज़लों और दोहे लिखे। वे अकबर के गुरु और भरोसेमंद सेनापति बैरम खान के बेटे थे। टोटरमल, वे अकबर के वित्त मंत्री थे। वे अकबर से अधिकार वाले इलाकों के रेवेन्यू सिस्टम में सुधार लाते थे। अकबर के बाकी 4 रत्नों में राजा राम मोहन सिंह अकबर के सेनापति और अकबर के ससुर भारमल के बेटे थे। मुल्ला 2 प्याजा प्रमुख सलाहकार थे। फकीर उजुद्दीन सूफी कवि और सलाहकार थे, जबकि फैजी प्रसिद्ध फारसी कवि और अब्दुल फजल के बड़े भाई थे।